बेगम दा पाकिस्तानी फादर इंसान तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाद है यार। अगर आपको सच जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि सच आप तक हमारे चैनल के द्वारा पहुंचता रहे। भाई पाकिस्तान के बॉर्डर पे तो भाई 50,000 भारतीय सेना बंदूकें तान के पाकिस्तान की तरफ तान के तो खड़ी हुई है, लेकिन बांग्लादेश ने भी भारत से पंगा ले है। और भाई साहब बांग्लादेश के बॉर्डर पे भी भारत ने 50,000 की सेना भाई साहब भिजवा कर भाई वहां पे गोले बरसा कर बांग्लादेश का पेशाब निकलवा दिया। कसम से भाई ये क्या बोल रहे हो यार। भाई साहब हमारे बॉर्डर पे तो बिल्कुल आई हुई है और बांग्लादेश पे भी ऐसा ही भारत यानी कह रहा है कि तुम दोनों देशों को मैं एक साथ मिट्टी में मिलाऊंगा। भाई वॉच करते हैं भाई, कौन ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारत ने पूर्वोत्तर सीमांत राज्यों में बांग्लादेश बॉर्डर के बिल्कुल पास एक मैसिव डिफेंस एक्सरसाइज वॉर ड्रिल की घोषणा की। सेना, वायुसेना और अर्धसैनिक बलों की संयुक्त भागीदारी वाला यह अभ्यास अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास बताया जा रहा। कदम के तुरंत बाद ढाका में हलचल मच गई। सरकार को लगा कि भारत की ये कवायद केवल अभ्यास नहीं बल्कि कठोर चेतावनी भी है। रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश सरकार ने उन सभी कार्यक्रमों को तुरंत रद्द कर दिया जिनमें भारत विरोधी विचारधारा वाले लोग बुलाए गए हैं। इंडिया का जो एक सिलिगुर कॉरिडोर है जो कि 22 किलोमीटर वाइड एक स्ट्रिप है जो कि इस इंडिया के नॉर्थ में जो वेस्ट बंगाल है जिसको उसमें उसके अंदर इंडिया कहता है जी ये बड़ा वल्नरेबल है। तो इंडिया जो है उसने 3 न्यू मिलिट्री गैरिजन्स जो हैं वो बांग्लादेश के बॉर्डर पे लगा दिए हैं। इस क्लोजनेस का जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई तथ्य नहीं है। इन तिलों में तेल भी नहीं है क्योंकि दोनों फूक रहे हैं। ठीक है, 2 भिखारी जब हाथ मिलाते हैं तो करोड़पति उत्पन्न नहीं होता। कोई बोले कि साहब 2 भिखारी गले मिल गए और करोड़पति, ऐसा नहीं होता। 0 + 0 = 0। एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। तो दिखता है कि भैया यूएस का जो एक गेम है कि भैया यहाँ पर पूरी तरह से एकदम रन राइट टुवर्ड्स दिस एरिया एंड दिस एंड दैट, इट्स नॉट रियली हैपनिंग। यानी कि 3 नई मिलिट्री कंटोनमेंट्स बना दिए बांग्लादेशी बॉर्डर की। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है बिकॉज दे बिलीव कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बहुत बेहतर हो रहे हैं। एंड दे ऑल्सो बिलीव कि बांग्लादेश के अंदर जो तब्दीली है दिस इज गोइंग टू बी लॉन्ग टर्म, दिस इज नॉट गोइंग टू बी द शॉर्ट टर्म। सिमिलरली इट गोज फॉर बांग्लादेश। ये कुछ नहीं है, ये पाकिस्तानियों के साथ मिलके, और इसमें आप डोंट बी सरप्राइज्ड अगर इसमें दोस्तों चाइना का एलिमेंट हो। ये तरीके होते हैं परेशान करने के। चाइना का एलिमेंट क्यों है? क्योंकि हाइफा पोर्ट में चाइना भी चाहता था कि हाइफा पोर्ट, चाइना ने बिड करा था हाइफा पोर्ट के लिए। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के सामने आ रही है। इंडियन आर्मी ने एक पावरफुल मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट किया है ईस्टर्न बॉर्डर पर बांग्लादेश के पास। ये एक्सरसाइज सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं थी बल्कि एक मैसेज था। एक मैसेज कि इंडिया अपनी ईस्टर्न बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर बिल्कुल सीरियस है। ड्रिल का स्केल इतना बड़ा था कि आसपास के जो पड़ोसी देश हैं वो भी अलर्ट हो गए। बांग्लादेश के बॉर्डर के इतने करीब ये एक्सरसाइज होने के बाद ढाका में हलचल मच गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश गवर्नमेंट ने कुछ एंटी इंडिया प्रोग्राम्स और रैलीज जो लोकल एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप चला रहे थे उन्हें तुरंत बैन कर दिया है। जैसा कि हमने दोस्तों न्यूज़ भी सुनी थी कि बांग्लादेश ने जाकिर नायक को भी बैन कर दिया है। जाकिर नायक जो कि एक एंटी इंडिया बंदा है और एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाता है पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश के अंदर। बांग्लादेश का ऐसा करने का रीजन सिंपल सा था, डर। उन्हें ये समझ आ गया कि इंडिया अब सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं एक्शन के लिए भी रेडी है। अगर बांग्लादेश ने कुछ ऐसी हरकतें फिर से करी भारत के खिलाफ तो बांग्लादेश का अंजाम बहुत बुरा होगा। इसी डर की वजह से बांग्लादेश ने एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा करने वाले लोगों को बैन कर दिया। भारत ने न तो किसी पर सीधा हमला किया न धमकी दी, बस अपनी सैन्य क्षमता और तैयारियों से साफ संकेत दिया कि सीमाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। भारतीय विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक भारत बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है, लेकिन किसी भी देश से भारत की क्षेत्रीय अखंडता पर सवाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंडिया का जो एक सिलिगुर कॉरिडोर है जो कि 22 किलोमीटर वाइड एक स्ट्रिप है जो कि इस इंडिया के नॉर्थ में जो वेस्ट बंगाल है जिसको उसमें उसके अंदर इंडिया कहता है जी ये बड़ा वल्नरेबल है। तो इंडिया जो है उसने 3 न्यू मिलिट्री गैरिजन्स जो हैं वो बांग्लादेश के बॉर्डर पे लगा दिए हैं। यानी कि 3 नई मिलिट्री कंटोनमेंट्स बना दिए हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है बिकॉज दे बिलीव कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बहुत बेहतर हो रहे हैं। एंड दे ऑल्सो बिलीव कि बांग्लादेश के अंदर जो तब्दीली है दिस इज गोइंग टू बी लॉन्ग टर्म, दिस इज नॉट गोइंग टू बी द शॉर्ट टर्म। सेकंड बात, थर्ड चीज उनको ये पता है कि हसीना वाजिद वापस नहीं जाएगी।
चौथी चीज इंडिया को ये पता है कि हमारा जो अभी तक डायलॉग बांग्लादेश के साथ हुआ है, इट इज नॉट फ्रूटफुल, इट इज नॉट एनकरेजिंग, एंड it has not ended on any note where the relations could be normalized or where the relations can get normalized. India also understand that पाकिस्तान की जो मिलिट्री प्रेजेंस है वो बांग्लादेश में बढ़ सकती है, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, बांग्लादेश कोई इतना बेवकूफ मुल्क नहीं है कि उनके हालात खराब हो गए इंडिया के साथ तो वो पाकिस्तान के कहने पे या किसी इंडिया के लिए मसले मसाइल पैदा कर ले। पाकिस्तान तो बहुत दूर बैठा हुआ। द क्वेश्चन इज कि इंडिया बांग्लादेश के साथ अपने मामला क्यों खराब करेगा? ये 22 किलोमीटर की पट्टी है। इंडियंस तो ये भी कहते हैं कि कुछ हमें हिस्सा जो है वो उतार लेना चाहिए, हमें कुछ हिस्सा उतार लेना चाहिए। उतार लेना कैसे चाहिए कि भाई आप जो है वो कह दो कि ये हमें किसने पूछ लेना है। वो कहते हैं हमें को पूछ सकता है, कैन एनीवन आस्क अस? कुछ जुर्रत कर सकता है हमें पूछने की? कोई हमें पूछने की जुर्रत कर सकता है कि जनाब क्या होगा और क्या नहीं होगा? Nobody can dare to ask us। हम जो मर्जी करें, हम इस खित्ते की एक बड़ी पावर है। वो ये कहते हैं, वो ये कहते हैं कि वो इस खित्ते की एक बड़ी पावर है, हमें कौन पूछेगा या हमें कौन कह सकता है कि पायना है? समझ रहे हैं आप बात को? सो ये एक पॉइंट जो है ये दैट इज देयर। इधर हुई वीडियो खत्म भाई साहब। भारत ने तोपे गरजा दिए हैं बांग्लादेश में, इतिहास की सबसे बड़ी वहां पर मिलिट्री एक्सरसाइज भारत ने चालू कर दी है। गोले बरसा रहे हैं, मिसाइल बरसा रहे हैं भाई साहब। यूनुस का तो पेशाब निकल गया। उसने तो भाई जो भारत के खिलाफ गतिविधियां उधर चल रही थी, मीटिंग्स हो रही थी, सबको कैंसिल कर दिया, बैन लगा दिया, बंद करवा दी। बंद करो यार, हमारा बाप आ गया बॉर्डर पे। भाई साहब भारत ने हेलीकॉप्टर उधर उड़वाए ना, 50,000 सेना बजा तो समझा ये तो हमला करने आ गए। जितनी भाई साहब सेना हमारे बॉर्डर पे जो कर रही है वो हमें पता है। वही काम अब बांग्लादेश के बॉर्डर पे हुआ। यूनुस का पेशाब निकल गया। यूनुस कहता ना भाई ना, मैं इस काम में नहीं आता। और भाई साहब जाकिर नाइक भी उधर आ रहा था। जाकिर नाइक को भी बोला ना आई भाई साहब, भारत की सेना बॉर्डर पे अगर हमने भारत की खिलाफत की तो भारत भाई साहब पे ऐसा चढ़ेगा कि हमें याद रखना पड़ जाएगा। ये बात तो है वजह, जाकिर नाइक ने आना था बैन, उसको लगाया कि ना आना इधर। ये तो बात है, मीडिया पे चल रही है। और भाई ये बात भी है, मैं एक सीधी बात करूंगा, भारत ने बोला है कि ज्यादा जो तुम उछल रहे हो ना, तुमसे इलाका हम लोग ले लेंगे। बिल्कुल। और भाई इस दुनिया का कोई ऐसा देश पैदा नहीं हुआ जो हमें हमें टक्कर दे सके, हमें कुछ हमारा कुछ उखाड़ सके। बिल्कुल, इंडिया सब कुछ ले सकता हो यार, सारे बांग्लादेश पे कब्जा कर सकता है इंडिया। सारा आधे घंटे की गेम नहीं है। सही का। हाँ ना, क्या 36 राफेल भारत के आसमान में होंगे और आधा बांग्लादेश बर्बाद होगा। बांग्लादेश पे इंडिया ने कब्जा अगर करना होता तो 1971 में भी कर लेता। हाँ, जब हमारे साथ हुई थी, पर इंडिया दूसरे देशों पे ऐसा करना नहीं चाहता। इंडिया की सेना वापस चली गई थी। तो ये क्या उखाड़ सकते थे? क्या उखाड़ सकते? उस टाइम में कुछ उखाड़ सकते थे। लेकिन वो कहते हैं ना, कुत्ते को घी हजम नहीं होता, तो उनको घी हजम नहीं हो रहा। पाकिस्तान का साथ देने पर भारत ने दोनों के बॉर्डरों पे सेना लगा दी कि आओ अगर हमसे युद्ध करना है तो करके देखो, हमें छू के तो देखो, हम ऐसा भाई सब जवाब देंगे, तुम भी याद रखो। यार इंडिया बांग्लादेश अगर पाकिस्तान इकट्ठी भी हो जाए ना, इंडिया का मुकाबला हम नहीं कर सकते। सच्ची बात है। बिल्कुल बिल्कुल, किसी मकाम में भी नहीं कर सकते। और ये सिचुएशन लड़ाई वाली किसको कौन लड़ेगा यार? बांग्लादेशी लड़ सकते हैं। इंडिया के सामने क्या है? कुछ उनकी हैसियत क्या? उनके पास क्या है? उनके पास कोई ठीक चीज तो नहीं है ना। नहीं ना। पाकिस्तान तो फिर तो कोई थोड़ा बहुत करता है, वही अभी डर के मारे कुछ नहीं कर रहा। हाँ तो भाई बांग्लादेश ही हालत देख लो, क्या करेगा? तो वही ही तो बांग्लादेश ही खुद फट गई है इस टाइम भाई। उधर विशाल सेना देकर, फाइटर जेट देकर, अटैक हेलीकॉप्टर देकर, तोपे देकर, रॉकेट लॉन्चर्स देख यार, भारत की स्पेशल फोर्सेस भी वहां पे आ चुकी हैं। 3 बेस बना दी उन्होंने। 3 जुल्टों में। आओ ना, आओ नजदीक। वही तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम करते